59 से अगर मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेता है तो चांसेस हो जाएंगे कि इस बार मार्केट सीधा एमए के नीचे ही क्लोजिंग करेगा। सो ये गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो जैसा कि आपने देखा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है आपको एक रिट्रेसमेंट दे सकता है और रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो सीधा जो क्लोजिंग होगी वो 50 एमए के नीचे ही आपको देखने को मिलेंगी। और फाइनली मार्केट में उसी तरीके से हुआ कि मार्केट जैसे ही ऊपर आया तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने 50 एमए के नीचे ही क्लोजिंग किया। सेकंड, हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है और कहाँ पे मार्केट सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है। तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट रिस्पेक्ट किया था तो चांसेस यही हो जाते हैं कि मार्केट दोबारा यही तक ही आ सकता है और यहीं पे मार्केट जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकता है। और फाइनली मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। अब अगर हम लोग इस कैंडल को ध्यान से देखते हैं तो एक्चुअली देखिए मार्केट को इस तरीके से नहीं गिरना चाहिए था। ये जो कैंडल बनी है और यहाँ पे जो नीचे में आपको शैडो दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो है न्यूज आई थी और न्यूज बेस के कारण क्या हुआ कि मार्केट अचानक डंप हो गया, जो कि वार की जो न्यूज आई थी उसके चलते मार्केट यहाँ पे डंप हुआ। लेकिन फाइनली मार्केट क्या हुआ कि वापस रिकवरी हो गया और उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं तो टेक्निकल में क्या होता है कि मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आना चाहिए और अगर अचानक कोई न्यूज होती है जिसके बेसिस पे मार्केट को जबरदस्ती नीचे ढकेला गया हो तो देखिए वापस मार्केट रिकवरी कर गया और उसके बाद देखिए फिर से मार्केट अपने टेक्निकल की तरह काम करने लगा है। तो सेम यहाँ पे वही चीजें हुई है कि अचानक मार्केट को नीचे ढकेला गया लेकिन वापस मार्केट रिकवरी कर गया, उसके बाद देखिए मार्केट अभी प्रॉपर तरीके से कैंडल बना रहा है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए करंटली तो मार्केट में काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, वॉर के भी न्यूज चल रही है और जैसा कि आपको पता है कुछ दिन बाद जो है यानी कि 2-3 दिन बाद जो है मार्केट में हॉल्विंग के दिन आने वाले हैं। तो उसके चलते मार्केट में आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेशन दिखाई दे सकता है। तो मैं फिर से आपको वही बता रहा हूँ कि अभी जो समय है बैलेंस बचाने का समय है, ना कि बहुत ज्यादा ट्रेड करने का समय। जब ट्रेडिंग के दिन होते हैं यानी कि जब मार्केट खुद पैसा देना चाहता है तब ऐसे दिन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट खुद ही हमें पैसा देना चाहता है, उस समय देखिए जब आप बाय करते हो तो कंसिस्टेंसी मार्केट जो है ग्रो करते रहता है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है या फिर मैनिपुलेशन में चला जाता है तो उस समय क्या होता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे पैसा कमाया था मार्केट क्या करेगा, अभी यहाँ पे कमाया हुआ पैसा वापस लेके जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि हर दिन ट्रेडिंग के नहीं होते, कुछ दिन ट्रेडिंग के होते हैं तो कुछ दिन पैसा बचाने के होते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो है पैसा बचाने का, तो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस होना चाहिए आपका वो पैसा बचाने पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया और मैंने इन 2 पॉइंट को कनेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए तीसरी बार भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट रिस्पेक्ट किया। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो सपोर्ट 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 और सपोर्ट यानी कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर इसे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में आपको दोबारा एक फॉल दिखाई दे सकता है। तो मान के चलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे इसे ब्रेक कर देता है एक रिट्रेसमेंट के बाद, मार्केट जो है हमेशा कंटिन्यू तो नहीं गिरेगा, मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर करेगा। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट के बाद अगर वापस मार्केट इस सपोर्ट के पास आता है तो उस समय अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो मार्केट जो है शार्पली नीचे गिर सकता है। और उस समय मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो ये जो एरिया है ये है कंसोलिडेशन जोन का, जहां पे मार्केट ने काफी समय बिताया। तो जहां पे मार्केट ने काफी समय बिताया तो हो सकता है कि यही जो जोन है अभी हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन हो सकता है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि इस पूरे गिरावट का तो पहले एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे फॉल करता है तो हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट तक है, कुछ देर यहाँ पे या फिर कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से रैली को स्टार्ट कर सकता है। यानी कि ये जो अभी अप ट्रेंड चल रहा है इस अप ट्रेंड को मार्केट दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल रीजन आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्केट ने लास्ट टाइम ट्राई किया था एमए के नीचे क्लोजिंग करने के बाद फॉल होने का, लेकिन फाइनली रिकवरी हो गया। इस बार दोबारा वही सिनेरियो हुआ और थोड़ा मार्केट में जो बैड न्यूज भी चल रही है तो चांसेस मुझे यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और रिजेक्शन लेके दोबारा इस एमए को रिजेक्शन लेके वापस यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें होंगी, एक तो ये वाला सपोर्ट जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है और साथ ही आने वाले दिनों में जो है मार्केट धीरे 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 200 एमए की तरफ आने लगेगा, यानी 200 एमए भी धीरे धीरे ऊपर आएगा, साथ में ये वाला भी सपोर्ट आएगा, यानी यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हो सकते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मार्केट ने क्रॉस किया है तो क्रॉस करने के बाद मार्केट सबसे पहले तो 50 एमए को बार बार सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एक बार तो भी मार्केट क्या करता है 200 एमए
को जरूर रिस्पेक्ट करता है। तो हो सकता है कि हॉल्विंग के पहले या फिर हॉल्विंग के बाद भी आने वाले दिनों में जो है आपको सबसे पहले तो मार्केट इस 200 EMA को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है और उसके बाद फिर से जो है मार्केट अपना अप ट्रेंड को स्टार्ट कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे RSI को देखता हूँ तो मुझे देखिए RSI में क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे RSI में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए RSI में जो एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट ने सेकंड टाइम भी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट ने थर्ड टाइम भी रेजिस्टेंस फेस किया। इसका मतलब ये होता है कि अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और आने वाले दिनों में मान के चले कि मार्केट यहाँ पे नहीं भी आता है लेकिन यहाँ पे पहले ही ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो जाता है तो समझ के चले कि मार्केट में आपको एक रैली दिखाई दे सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था और यहाँ पे एक रेंज बना रहा था, तो हो सकता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है और एक बार दोबारा रिजेक्शन लेके अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इस बार हो सकता है कि मार्केट जो यहाँ पे 30 का लेवल इजीली टेस्ट कर पाएगा, क्योंकि मार्केट के पास क्या है अभी भी जगह बची है। तो अगर मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता है और फिर से रिजेक्शन लेता है तो इस बार जो है मार्केट 30 के पास आ जाएगा और जैसे ही मार्केट 30 के पास आ जाएगा फिर से मार्केट जो अपने बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि RSI जब भी 30 के नीचे आ जाता है तो मोस्ट ऑफ लोग जो है बाइंग के लिए ही प्लान करते हैं। तो उस समय यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा जो कि ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें एक प्रॉपर चीजें चाहिए मार्केट में जिसके बेसिस पे जो हम लोग मार्केट में एंट्री बना सके। तो अगर मार्केट वापस यहाँ पे आता है तो 200 EMA का भी सपोर्ट होगा, साथ ही अगर RSI भी 30 के नीचे आता है तो 200 EMA में कोई डाइवर्जन या डबल बॉटम या कोई रिवर्सल पैटर्न का बनना, RSI में कोई रिवर्सल पैटर्न बनना, तो ये सीधा हमारे लिए कंफर्मेशन होगा कि मार्केट का जो है अभी यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो रहा है और उस समय हो सकता है कि मार्केट ये वाला भी हाई ब्रेक करके मार्केट दोबारा नया हाई बना सकता है। तो करंटली तो आपको जो इस RSI पर भी स्ट्रांगली नजर बना के रखना है कि किस दिन ये ब्रेक करता है, इस पे भी नजर बना के रखिए और साथ ही ये जो हमने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया है इस पे भी जो है आपको नजर बना के रखनी है। सेकंड, फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट में वोलेटिलिटी आपको काफी ज्यादा दिखाई दे सकती है, तो इसीलिए अभी जो फोकस करना है बैलेंस को बचाने में करना है। जैसे ही हॉल्विंग के दिन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है मार्केट वापस ट्रेंडिंग में आ जाएगा और काफी अच्छे तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। सेम अगर मैं यहाँ पे USDT का भी चार्ट देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे फाइनली USDT ने जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फाइनली मार्केट 50 EMA के भी ऊपर आ चुका है। तो सेम यहाँ पे भी वही प्लान होगा कि एक बार जब EMA क्रॉस करता है तो सबसे पहले तो मार्केट बार बार 50 EMA को रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन एक बार तो भी मार्केट क्या कर सकता है 200 EMA को भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेवल को कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहीं पे निकल के आ रहा है, यानी आने वाले दिनों में थोड़ा EMA नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है ये तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 200 EMA को रिटेस्ट कर लेगा USDT। तो USDT जब ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है और जब USDT नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। बाकी अगर मैं अल्टर की बात करता हूँ तो देखिए जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि अल्टर में मुझे ज्यादा बड़े पंप नहीं दिखाई देंगे इस बार, क्योंकि अल्टर काफी ज्यादा नीचे गिरा है। तो सेम अगर आप अल्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब बिटकॉइन में कोई रिवर्सल पैटर्न बने उस समय जो है आप अल्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्यादा नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखें कि अपने फंड का 20 या 30% ही इन्वेस्टमेंट करिए, उससे ज्यादा कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप जो है अपना व्यू जरूर बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है मार्केट का आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।